स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। 2 पार्ट किए हैं, आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में पिछला पार्ट में क्या देखे थे, HCF निकालना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए HCF निकालना सीखे थे। उससे पहला पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का है, तो वो क्या होता है उसको समझे थे। ठीक है, तो उसी का उपयोग करके आज हम सिद्ध करेंगे कुछ क्वेश्चन। पहले उदाहरण वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज में 3 गो क्वेश्चन है, उदाहरण में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन में दिख रहा होगा। उदाहरण नंबर 2 है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। समपूर्णांक कैसा होता है, 2q के रूप का होता है, तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो ये हमको सिद्ध करना है। क्या देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे दिया हुआ है 2q, पूर्णांक जो है कैसा है 2q, ये सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, ये हमको सिद्ध करना है। और विषम पूर्णांक जो होता है वो होता है 2q + 1 के रूप का होता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, यूक्लिड ने क्या कहा है, यूक्लिड का जो परिमेय है उसने वो क्या बताया है कि कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो a = bq + r के रूप का होता है। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर है तो वो क्या होता है, उसमें q और r इस तरह से विद्यमान होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक a और b अगर है, यानी 2 नंबर कोई भी है, तो उसमें q और r इस प्रकार विद्यमान होता है कि वो a = bq + r के रूप का होता है, जिसमें r जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और b से छोटा रहेगा। ये वाला थ्योरम क्या है उसको समझ चुके थे, पहला वीडियो ना देखो हो तो देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में इसको समझाया। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करना है। इसका मतलब हम समझाए थे कि एक तरह का क्या है, भाग है ना। ये a = bq + r मतलब ऐसा है, ये 7 से भाग दिए, 2 × 6 हुआ, 1 बच गया। तो यही होता है, ये वाला a होता है, भाज्य को a बोलते हैं, भाजक को b, और ये q और ये r। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया, bq यानी 2 × 3 + r मतलब 1। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो इसी से हमको इसको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन देखिए समझिए पहले कि जो क्वेश्चन कहा है, ये कहना क्या चाहता है उसको देखते हैं। क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, हाँ, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कहना क्या चाहता है समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी समझाते। देखिए ये परिमेय तो है, इससे सिद्ध करेंगे, ये अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पूर्णांक है, यानी कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, तो 2q यहाँ है, 2q। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए एक ठो को बढ़िया से विस्तार से, उसके बाद फिर बनाएंगे ना। 2q है, 2q, तो यहाँ पे क्या रहता है, bq ना रहता है, bq, तो ये 2 क्या है, b है, b दिया हुआ है, मतलब b2 दिया हुआ है, b2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, b किसको कहते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको b कहते हैं, इधर वाला है, इसको b कहते हैं। मतलब b यहाँ 2 दिया है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो कहा है कि कोई भी सम पूर्णांक 2q के रूप का होगा, मतलब 2 को अगर भाग देंगे सम पूर्णांक से, सम संख्या है 8, इससे भाग दे के देखिए तो 2 × 8, खत्म कहानी हो गया है। और भी सम पूर्णांक से भाग के देखते हैं, सम पूर्णांक बोला तो 6 से भाग दी, सम है तो 2 × 6, खत्म हो गया, शेषफल 0 हो जा रहा है। अब इसको इस फार्मूला में लगा के देखिए, a = bq + r में लगा के देखिए, ये a है, ये b है, ये q है, इस शुरू से बताते आ रहे हैं, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये a b q और नीचे r। तो a बराबर देखिए कितना है, 8 बराबर b है, b कितना है 2, q कितना है, q 4 है यहाँ। लेकिन अभी मान चलिए इसके अनुसार हम q को अभी q ही रहने देते हैं और a को भी a रहने देते हैं। ठीक है, कहा कि यहाँ पे a और q कितना है ये नहीं दिया हुआ है, खाली ये वाला दिया है 2, मतलब 2 से भाग देना है। और शेषफल दिया है ना, कि शेषफल यहाँ क्या है, 2bq खाली, 2q खाली है, मतलब +0 होगा, शेषफल 0 है यहाँ, है तो +r। देखिए r कितना है, यहाँ कट गया, मतलब r क्या है 0, तो इसी को लिखेंगे तो a बराबर हो गया 2q।
2q आया तो सम संख्या को भाग दिए तो 2q आ रहा है। 2q जो लिखा हुआ है कि सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, इसका मतलब है कि शेषफल नहीं बचता है। अगर 2 से भाग देंगे कोई सम संख्या को, शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा है। जैसे सम 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 12 है, 10, इस तरह से मतलब सम संख्या, जितना भी सम संख्या है किसी को भी 2 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 होगा। इसीलिए कहा है कि सम पूर्णांक जो होता है 2q के रूप का होता है। 2q यानी शेषफल नहीं कोनो बचता है। जैसे इसमें भी शेषफल कुछ और बचाती है, 2 हो गया और ये q रहता है 3 है, यहाँ मान के लिए 2q और शेषफल वाला जोड़ेंगे तो शेषफल कोनो नहीं 0, तो इसमें भी 2q आ रहा है। तो q की जगह यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, तो q कोई पूर्णांक है बोला है, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। कहीं भाग देंगे तो कहीं भी 4 आएगा, कहीं 10 आएगा, कहीं 20 भी आएगा, तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है। लेकिन मेन यहाँ देखना है, यहाँ ये 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देना है और यहाँ देखना है कि शेषफल 0 हो। तो कोई भी सम संख्या को 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 यानी 2q के रूप का है। ये भी 2q के रूप का है, ये वाला भी 2q के रूप। तो यही चीज़ आपको ये कहा है प्रूव कर, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। अच्छा, विषम पूर्णांक बोला है 2q + 1 का रूप का होता है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, 2q 2 ही है यहाँ भी, मतलब 2 से अगर किसी विषम पूर्णांक को भाग देंगे, विषम संख्या को, तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। ये कहना चाह रहे हैं। देख लीजिए, 2 को भाग देते हैं विषम, 7 विषम है। जैसे यहाँ 7 से भाग दिए थे, 1 शेषफल बचा था है। और कोनो विषम संख्या मान चलिए 17 ले लेते हैं, ले 2 × 8 = 16, 1 बच गया है। तो 2 और q ही लिखते हैं अभी, 2q प्लस, देखिए रिमाइंडर कितना 1 है, 2q + 1, 2q + 1 मतलब 2 से अगर भाग देंगे किसी भी विषम लिखल यानी विषम पूर्णांक को, तो 1 शेषफल बचेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको। 2q लिखा हुआ है, यहाँ जितना लिखा हुआ रहेगा उतना से भाग देने से कोई संख्या को 2q आ रहा है यानी शेषफल 0 हो रहा है। अब +1 लिखा है मैंने 2q + 1 यानी शेषफल 1 आ रहा है। कहीं पर रहेगा 2q + 2 मतलब शेषफल 2 आ रहा है। 2q + 2 नहीं हो सकता है, 3q + 2 हो सकता है, यानी 3 से भाग देने से शेषफल 2 आ सकता है ना। 2 से भाग देने से तो शेषफल 2 थोड़ी आएगा। तो 2 रहेगा मतलब शेषफल 2 आता है 3 से भाग देने से, या 3q + 1 भी रहेगा यानी 3 से भाग देंगे तो 1 भी आता है शेषफल, है ना। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब तात्पर्य यही रहता है कि यहाँ जो संख्या है हुआ, उस संख्या से, उस पूर्णांक से किसी पूर्णांक को सम को भाग करेंगे तो कुछ शेषफल आता है या कहीं नहीं आता है, और विषम को भाग देते हैं तो उसमें कुछ शेषफल आता है। तो जो शेषफल आता है वही यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 से भाग देना है तो 2 से 2 ही कंडीशन होगा, या तो 1 शेषफल आएगा या कोनो नहीं। 2 को संख्या है, 2 × 1 2 खत्म हो जाएगा, या तो 1 शेषफल रहेगा या तो शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए 2 ही कंडीशन है। आया हुआ समझ में। अब इसको चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तब इसको सोल्व कैसे करना है उसको अब देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का था, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन उसको समझे। चलिए, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका है, देखिए मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो a को धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, ठीक है। क्योंकि a = bq + r यही होता है, तो a को मान लेते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और क्वेश्चन देखिए b बराबर कितना है, b की जगह में क्या है 2 है, तो b = 2, ठीक है। तो इतना सा कर लेना है। उसके बाद देखना है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं a = bq + r फॉर्मूला होता है, जहाँ r जो होता है वो, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा, है ना। और कैसे q लिख दिया यहाँ, b ना है, ये b ना है, b तो b = 2 है ना। तो ये होगा, और शेषफल का होगा 0 और b के बीच होगा, है ना। मान 0 भी हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। और यहाँ एक नया चीज़ q दिख रहा है, तो q कोई पूर्णांक है, लिख देना है कोई पूर्णांक है, ठीक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, q कोई पूर्णांक है। अब देखिए
ए बराबर, अब ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बी की जगह में है 2 तो 2 लिख दिए, और क्यू है तो क्यू प्लस आर। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, देखिए 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, तो b की जगह में तो वैल्यू आ गई, पता चल गया b कितना है 2, तो b की जगह 2 लिख देंगे। मतलब शेषफल क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0 हो सकता है और 2 से कम तो क्या 1 हो सकता है, बस r कितना होगा 0 और 1। सोल्व करने का तरीका देखिए, इतना सा सब में लिखना है, इतना सा सब क्वेश्चन में लिखना है, इसको याद कर लीजिए, हैं शॉर्टे में हम लिखाए हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसका परिमेय सब में लिखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कहीं कहीं बुक में देखिए पूरा परिमेय लिख दिया है कि ए और बी दो को पूर्णांक हो तो इस तरह का होता है, जहाँ ये जो परिमेय है पूरा परिमेय लिख देता है, तो पूरा परिमेय लिखने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लेंगे, मानने में क्या जाता है, बी दिया हो रहेगा यहाँ 3 है, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और क्या होता है इसमें, आर जो है 0 और बी के बीच का होता है, 0 होता है लेकिन बी नहीं होता है, बी से छोटा होता है, ठीक है। तो इसको लिख देना है कंडीशन को। और यहाँ एक नया चीज़ क्यू आ रहा है तो क्यू मान लेंगे क्या है कि क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। कहीं क्वेश्चन में कह दिया है ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक, तो क्यू भी कोई पूर्णांक है। अब क्या होगा, ए बराबर देखिए बी की जगह 2 रख दिए, क्यू खाली ए का वैल्यू निकालते जाना है बस, है। तो बी का वैल्यू रख दिए तो क्यू का तो कुछ नहीं है, पूर्णांक है, क्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। आर को अभी आर ही रहने दे रहे हैं क्योंकि शेषफल अभी पता नहीं चल रहा है। अब पता चलेगा कि 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, बी की जगह 2 लिखे यानी 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 से छोटा होगा शेषफल और 0 हो सकता है, इसलिए 0 और 1 होगा। 2 से छोटा मतलब 0 और 1 ही ना हो सकता है, तो 2 शेषफल है। अब ये दोनों कंडीशन के लिए ए का वैल्यू निकाल देना है। अगर लिखेंगे शुरू, अगर ए अगर r बराबर 0 हो, तो r अगर 0 हो, r शेषफल 0 हो तो ए क्या आएगा, उसको रख देते, a बराबर 2q प्लस 0 हो जाएगा। तो r की जगह में क्या 0 रखेंगे, है ना, r बराबर 0 है तो 2q प्लस 0 मतलब क्या हो गया 2q। अब देखिए 2q 2 और q है तो ये 2 से भाग जाएगा, हो जाएगा, 2 से कट जाएगा आराम से, 2q/2 करेंगे तो 2 कट गया, 2 से भाग चला गया, 2 से भाग चला गया, उसी को तो सम संख्या कहते हैं ना। जो 2 से विभाजित हो जाए, भाग चला जाए, कट जाए, वो सम संख्या है। इसका मतलब क्या, ये 2 से कट रहा है, काट के यहाँ दिखाना नहीं, लेकिन 2 से कट रहा है ना, तो 2 से कट रहा है इसलिए ये क्या होगा, समपूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यह 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसीलिए यह एक समपूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक या समपूर्णांक है, खाली लिख देते। तो क्वेश्चन कहा था कि प्रत्येक समपूर्णांक जो होता है 2q के रूप का होता है, आ गया तो 2q, ए बराबर 2q, और ये 2 से विभाजित है इसलिए यह एक समपूर्णांक है, तो एगो प्रूफ हो गया। अब अगला कंडीशन कहा है कि विषम अगर है तो 2q + 1 के रूप का होता है, तो शेषफल 0 रख के देखें। अब देखते हैं, अब अगर r बराबर 1 हो, शेषफल अगर 1 हो तो क्या कंडीशन होगा, a बराबर हो जाएगा b 2q है, ठीक है, 2q और शेषफल की जगह क्या लिख देंगे 1, तो 2q + 1 ये कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, ध्यान से कि 2 ये तो कट रहा है लेकिन 1 है तो 1 किसे कटेगा 2 से, पूरा करना चाहे, है ना, पूरा, तो ये नहीं कट रहा है, ये तो कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। हाँ, अगर यहाँ पे 2 रहता है, 2q + 2 रहता या 4 रहता, मान चल 4 रहता, तो 2 को कॉमन निकालते तो यहाँ बन जाता 2, और इसको 2 से काटते तो 2 कट जाता। तो ये समपूर्णांक है, ये भी सम है ना, लेकिन अच्छा ये भी सम नहीं है, क्या है, ये सम है यानी कि 4 है, 2 से कट गया तो सम है, लेकिन इसमें 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये समपूर्णांक नहीं है। तो क्या लिख देंगे, चूंकि यह 2 से विभाजित नहीं है, चूंकि ये 2 से विभाजित नहीं है इसीलिए यह एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बस 2 ही तो प्रूफ करना था इसे, 2 से कट गया तो समपूर्णांक है, 2 से नहीं कटा तो विषम पूर्णांक है,
आया बात समझ में? तो क्वेश्चन में इतना ही सब बनाना है, बस यही प्रूफ करना है। लेकिन मेन ये क्वेश्चन में पूछा कहाँ है, तो इसीलिए इसको बनाने से पहले समझा दिए कि क्वेश्चन क्या चीज़ है ना। मतलब 2 से भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा या 1 आएगा, ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन से इसको प्रूफ करके दिखाना था, तो ये हो गया इसका प्रूफ। ठीक है, लास्ट में आप अगर लिखना चाहे तो क्वेश्चन वाला लिख लीजिएगा। अतः सभी धनात्मक सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है प्रूफ। ठीक है, दोनों अलग अलग आए, दोनों को एक साथ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। हटा देते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, ये काम सब में करना है, इसके लिए इसको हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, खाली यहाँ बदलाएगा, b बदलाएगा और कुछ नहीं बदलाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा उदाहरण है, देखिए। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। क्या बोला है? विषम पूर्णांक है ना, कोई भी दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है ना, q कोई पूर्णांक है, q पूर्णांक है, दे दिया है q पूर्णांक है ना। चलिए, सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए। ये तो प्रूफ कैसे करना है ये जानिए, लेकिन ये क्वेश्चन कहने का मतलब इस क्वेश्चन का क्या है, यहाँ 4 है, मतलब है क्वेश्चन समझिएगा है कि 4 से किसी भी विषम, बोला ना विषम पूर्णांक, यानी विषम संख्या को भाग देंगे तो या तो 1 शेषफल बचेगा या तो 3 शेषफल बचेगा, इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे भाग दे के देख ही लेते हैं। चलिए, विषम से बोला है तो 5 विषम है, 5 से भाग करिए इसको, 4 का 4, 1 बच गया। ठीक बोला, 1 आया, एगो कंडीशन तो आ गया। 5 के बाद और विषम देखिए, 6 विषम नहीं है, 7 विषम है। 7 विषम है तो 4 का 4, 3 बच गया। देखिए 3 शेषफल आया। ठीक, और एक आठ देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा देख लेते हैं, जैसे 27 विषम संख्या है, अब भागते हैं इससे, 4 छक 24, 3 बच गया। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चनवा का कि 4 से कोनवे विषम संख्या को भाग दीजिएगा तो या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। ठीक, और सही बात है, वही देखिए करके देख रहे हैं, वही आ रहा है, 1 आ रहा है या 3 आ रहा है, बाकी 4 तो नहीं आएगा। और 2 कब आएगा? जब सम रहेगा, है ना। जैसे सम रहा तो 10 है, सम है तो सम 4 दूनी 8 हुआ, 2 आ गया, तो सम रहने से 2 आता है ना। लेकिन विषम है तो विषम से भाग देंगे तो 1 या 3 आएगा। यही चीज़ हमको प्रूफ करना है, विषम वाला, सम वाला नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, पहले वही मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक, और b बराबर क्या है बबुआ, b बराबर यहाँ 2 था, उसमें यहाँ 4 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं a बराबर bq + r होता है, जहाँ r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा, है ना। तो b यहाँ 4 है तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अब लिखेंगे। और q कोई पूर्णांक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखते हैं पहला कंडीशन, a बराबर b, b की जगह में 4q + r, r के जगह में अभी r ही रहने देते हैं और r यहाँ लिख लेते हैं, 0 से बड़ा बराबर ये, मतलब r जो है वो क्या होगा, 0 तो रहेगा, 0, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, लेकिन 4, b 4 है, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 तो नहीं हो सकता है शेषफल, है ना। 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला कंडीशन, पहला में रखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, यानी शेषफल अगर 0 हो तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 4rq, ये तो है, ये है r में खाली r में 0 रखना है, तो a बराबर हो गया 4q + 0, एक आ गया 4q आ गया, है ना, +0, अच्छा +0 मतलब कोनो नहीं, तो क्या 2 से विभाजित है ये, तो ये तो कहा गया सम पूर्णांक, है ना। तो यहाँ सम देखिए, सम पूर्णांक आता तो 4q के रूप का रहता है, तो सम पूर्णांक तो नहीं कहा है, 4q आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि यह 4 2 से कटेगा ना, है ना, 2 से विभाजित है, इसीलिए
यह एक सम पूर्णांक है, ये सम है 4q सम है, लेकिन 4q + 1 और 3 आएगा तो ये विषम रहेगा। चलिए अगला r बराबर दूसरा कंडीशन में लिखते हैं r बराबर 1 रखने पर, r बराबर अगर 1 रखे तब क्या आएगा, तो a बराबर 4q + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि यह 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यह क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो यह एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा तीसरा कंडीशन, तीसरा में शेषफल r बराबर 2 रहने पर, है ना, रखने पर लिख दे रहे हैं। यदि ऐसा लिखेगी, यदि r बराबर 1 हो, यानी शेषफल 1 हो, यदि r बराबर 2 हो, है ना, यहाँ भी लिख देंगे यदि, या ये ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यदि अगर r बराबर 2 है तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q + 2। तो ये 2 से विभाजित है, चूँकि यह 2 से विभाजित है, इसीलिए यह सम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए और एक कंडीशन और एक तो है r बराबर 3। तो यदि इसका है तीसरा, चौथा है, यदि r बराबर 3 हो, तो r बराबर 3 हो तो वही हो जाएगा a बराबर 4q + 3। तो ये 3 है, 3 तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा मतलब क्या है, यह 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए बस इतना ही सा करना है सब में, ठीक है। बोला था विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का होता है, तो यहाँ देखिए 4q + 1 के रूप में ही आया विषम पूर्णांक, ये एक विषम पूर्णांक आया यहाँ, ये वाला 4q + 1 का रूप का है, और एगो 4q + 3 का रूप का होता है, बस इससे ज़्यादा और नहीं होता है। माने विषम पूर्णांक हो तो या तो 1 शेषफल आएगा या तो 3 आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं है। बाकी ये सब तो सम के लिए है, ठीक है, ये सम पूर्णांक के लिए है। 2 से विभाजित है इसलिए सम पूर्णांक होगा, ये भी 2 से विभाजित है इसलिए सम पूर्णांक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सब में यही करना है काम, ठीक है। तो ये उदाहरण का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं एगो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसका। तो एक्सरसाइज में चौथा उदाहरण तक कल कर दिए थे, कल का वीडियो में। पहला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट कर दिए थे। दूसरा क्वेश्चन में आज देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन है, दर्शाने वाला। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ यहाँ भी है। देखिए यहाँ ध्यान से खाली इसको समझना है कि 6q है, मैंने 6 से भाग देना है ना, तो 6 से अगर भाग देना नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन का कहना है कि 6 से भाग दीजिएगा कोई विषम पूर्णांक को, तो शेषफल 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा। तो ये सबको याद भी रखिएगा, आगे बड़ा काम आएगा। कि जनरल नॉलेज में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बड़ा सा संख्या दियो रहेगा इतना बड़ा है, अब कहेगा हाँ इसको 6 से भाग देने से शेषफल का तय बचेगा। अब उसको भाग देते रहिएगा, पूरा कोपिया भर जाएगा। तो देखिएगा कि सम है कि विषम है। तो अगर लास्ट में विषम है तो कहेंगे ना, विषम में तो 1, 3 या 5 ये है, तीनों में से आ सकता है। तो ऑप्शन में तीनों में से एक रहेगा कोई। तो कितना इसका शेषफल हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो ये तीनों में से लगा सकते हैं बिना भाग किए, है ना। तो ये सब है। तो अभी से अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो आगे काम आ जाए। पूरा डिटेल से एक एक वर्ड को समझते चलिए ताकि आगे काम आए, है। जहाँ 0, हाँ, तो माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, बीच 6 है, तो यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कहाँ जानते हैं हम, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे r जो है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, b से छोटा रहेगा, और q यहाँ पे जो आ रहा है q ये क्या है, तो q कोई पूर्णांक है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है इतना से, ठीक है। तो ये इतना सा तो सब में काम करना है। अब देखिए a बराबर b की जगह में 6 है तो 6q प्लस r। अब r रखिए इस 6 के हिसाब से, तो r क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, 6 से कम होगा, या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, ठीक है। अब बस एक करके बनाते चलिए। यदि r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो, r अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 0, यानी कि a बराबर 6q, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन इस तरह का करा दिए, तो इसको फटाफट थोड़ा स्पीड में करा दे रहे हैं शॉर्टे में, ठीक है। a बराबर 6q आ गया, तो ये क्या हो गया, समपूर्णांक, क्योंकि ये 2 से विभाजित 2 से कट जाएगा नहीं, तो इसलिए यह समपूर्णांक है। इस तरह से लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में समपूर्णांक लिख दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन, यदि a बराबर 1 हो, तो एक जगह अगर 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1, तो 1 देखिए आ गया लास्ट में, तो 1 ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से विभाजित नहीं है मतलब विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक आ गया इसमें, ठीक है। अगला कंडीशन, तीसरा कंडीशन में यदि r बराबर 2 हो, r2 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। ये देखिए 2 से कट जाएगा, कैसे कटेगा, देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, 2 3 6, और ये 2 कॉमन निकला तो 1 बच गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 गुना 3q प्लस 1 आया, मैंने 2 से कट जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, समपूर्णांक है। ये तो क्या है, समपूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। चौथा कंडीशन, यदि r बराबर 3 हो, अगर r 3 हो तो क्या होगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3। अब ये 3 आ गया, तो ये 3 से विभाजित हो सकता है लेकिन 2 से नहीं, तो 2 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक आ गया है। इसी तरह फिर आगे चलते हैं, 5वां कंडीशन में r, यदि r जो है कितना, 4 है, 3 तक लिख, यदि r 4 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4, तो इसमें भी 2 से कट जाएगा, देखिए 2 कॉमन निकलेगा तो 3q यहाँ बचेगा प्लस 2 दूनी 4, कॉमन निकालने आता है जो दोनों में है, तो दोनों में कोनो नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 गुना 3 6 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 दोनों में है, तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया 3q, यहाँ से 2 निकला तो 1 2 बच गया, तो 2 गुना 3q प्लस 2 हुआ, यानी ये 2 से कट जाएगा, इसलिए ये सम पूर्णांक है, ये समपूर्णांक आ गया। 6ठा नंबर, यदि r बराबर 5 हो, यदि r 5 हो तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, तो 6q प्लस 5 ये तो क्या है, 5 आ गया, मतलब विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो देखिए क्या बोला था, विषम पूर्णांक ऐसा आएगा, तो विषम ऐसे ही आया है, देखिए 6q प्लस 1 आया है वो विषम है, 6q प्लस 3 आया है वो विषम, और 6q प्लस 5 आया है, ऐसे ही विषम आएगा, यही हवा करता है। लास्ट में लिख दीजिएगा वही क्वेश्चन से मिला के, अतः कोई भी विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, या होता है, हो सकता नहीं होता है, लेकिन यानी 6 से किसी विषम संख्या को भाग देंगे तो 1, 3 या 5 ही शेषफल आ सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। अगला 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है ना, लेकिन घबराना नहीं है, आराम से बनेगा, इसको हटा देते हैं। चलिए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 2 जो क्वेश्चन और बच रहा है वो थोड़ा डेंजर, थोड़ा स्क्वायर है उसमें, एगो में क्यूब करना है, तो उसको भी एकदम इतना बढ़िया समझाएंगे कि ज़िंदगी में आप कभी वैसा समझे नहीं होंगे, ना कहीं पढ़ते तो ज़िंदगी भर वैसा नहीं समझ पाते, जिस अंदाज से हम समझाएंगे। बस ये वीडियो थोड़ा लंबा, हम चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर ना भटके, आपका मतलब बोरिंग ना लगने लगे और छोड़े हाथ चल मत जाइए, इसीलिए इतना ही में ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आज ही शाम तक मिल जाएगा, ठीक है, और उसमें ये 2 क्वेश्चन जो बताएंगे आप भी मान जाइएगा कि हाँ हम भी कोई है, ठीक। तो चलिए अभी इसको कट करके फिर तुरंत रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों वीडियो देंगे लेकिन अलग अलग, है ना, एक तो सुबह में, एक तो थोड़ा देर में मिलेगा, है ना, एडिट उडिट करने में टाइम लगेगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।